Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss our new topic, that is angle. In previous video, we have already discussed about point, line segment, ray, intersecting lines, parallel lines, curves and polygons. ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. द टॉपिक इज एंगल्स. ठीक है, आज का टॉपिक हमारा एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म. ठीक है, एंगल्स कब बनते हैं? जब कॉर्नर्स बनते हैं. ठीक है, कहीं पे भी जब हम कॉर्नर देखते हैं तो समझो वहां पे हमेशा एंगल मिलेगा, एंगल बनेगा. ओके, अब एंगल बनते क्या हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो मैं न्यू पेज ओपन कर रहा हूं अभी. यस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एंगल्स. तो क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हमारा चल रहा था. एंगल जो टॉपिक है, एंगल क्या होता है? जब भी कॉर्नर्स बनेंगे. कॉर्नर्स कब बनेंगे? जब लाइन सेगमेंट्स या लाइंस या रेज आपस में मिलेंगी. ठीक है, तो एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज. ये हमेशा टू रेज से मिलकर बनता है. स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है. इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान देना. टू रेज होती हैं उसमें और कॉमन इनिशियल पॉइंट. ठीक है, इट मे बी टू रेज, टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन्स. ओके, बट देयर विल बी ए कॉमन इनिशियल पॉइंट. लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट जरूर एक होगा. ठीक है, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर होगा. सेकंड पॉइंट क्या है? द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. और वो जो दो रेज होती हैं, जो टू रेज हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या होती हैं? उन्हें हम कहते हैं आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ एंगल. ठीक है, एंगल की साइड्स या एंगल की आर्म्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट. और जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. ठीक, क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें टू रेज मैंने यहाँ बनाई है. एक रे हो गई, एक ये रे है. इनका ये इनिशियल पॉइंट है. इस इनिशियल पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ. ठीक है, एक रे ये है तो इस रे को मैंने नाम दिया ओ ए. ओ ए, ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए की तरफ, ए की डायरेक्शन में जाता है रे. और ये हमने पॉइंट को नाम दिया बी. ठीक है, तो ये हो गया ओ बी, ओ बी रे. तो ओ ए और ओ बी रे जो मिलकर एंगल बनाती हैं, वो एंगल है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ. ये एंगल को मार्क करने का तरीका ये है. ठीक है, तो ये एंगल है हमारा. जो हमारा एंगल बनता है वर्टेक्स ओ पर, वो एंगल बन रहा है. उस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी. ठीक है, दिस इज द एंगल ए ओ बी. इसे एंगल को हम ऐसे भी कह सकते हैं बी ओ ए. ठीक है, तो एंगल का नाम कैसे लिखते हैं? कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें? ये वर्टेक्स है. ठीक, वर्टेक्स ओ. और जो रेज हैं, ये दोनों इसकी रेज हैं. कॉमन, सॉरी, टू आर्म्स. आर्म्स कौन कौन सी हैं? ओ ए एंड ओ बी. क्लियर है इस फिगर के अंदर? इतना तो समझ में आ गया. अब इस एंगल को नाम कैसे देंगे, कैसे हम इसका नाम लिखेंगे? तो अब उस पर चलते हैं. नेमिंग ऑफ एन एंगल. व्हेन वी नीड टू राइट द नेम ऑफ एन एंगल, जब हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं, नेम लिखते हैं, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय द कॉमन वर्टेक्स. जो एंगल है वो हमेशा कॉमन वर्टेक्स से ही डिनोट किया जाता है ऑफ द टू रेज एंड इज रिटन एज. और उसे लिखते कैसे हैं वो जरा देख लो. तो अभी जो हमने ऊपर एंगल बनाया है, मैं इसी का एंगल का नाम लिख कर दिखाता हूँ. तो जो कॉमन वर्टेक्स है वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा और इससे पहले एंगल का सिंबल होगा. एंगल का सिंबल होता है ये. ठीक है, तो एंगल ओ, या तो ये तरीका है. लेकिन ज़्यादा मॉडिफाई रूप में लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका और है. एंगल ओ, तो जो हमारे पास जो ओ वर्टेक्स है वो तो हम मिड में लिखेंगे. और इसके अलावा जो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी, ये हम लिखेंगे इसके साइड्स में, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में. तो ए को यहाँ लिख लेते हैं, बी को यहाँ पे, और इससे पहले हम लिख देते हैं एंगल का सिंबल. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ इधर, बी इधर आ गया और ए इधर आ जाता है और ये एंगल का सिंबल लग जाएगा. तो इस तरीके से हम एंगल की नेमिंग करते हैं. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने इसको ओ नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंगल ओ यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, क्लियर. लेकिन सपोज करते हैं कि हमारे पास मिक्स्ड एंगल्स हैं, मिक्स कई सारे एंगल्स एक साथ बन रहे हैं. सपोज एक आर्म ये बन गई हमारे पास. ठीक है, एक आर्म और बना देते हैं इसकी. एक आर्म हमारे पास ये आ जाती है. ठीक है, और एक आर्म मैंने यहाँ बना दी. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितनी आर्म्स बन रही हैं टोटल. अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 आर्म्स हो गई. इस वर्टेक्स को मैंने नाम दिया ओ.
दिस इज ओ ए रे, ये हो गया रे ओ बी, एंड दिस इज रे ओ सी। अब अगर आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, वन एंगल इज दिस, इस एंगल को हम नाम देंगे, एंगल ओ नहीं लिख सकते बेटा, इस एंगल का नाम भी अगर तुम ओ लिखोगे, इसको भी ओ लिखोगे, इस पूरे को भी ओ लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, हमें इस एंगल यहाँ पे इस केस में एंगल को पूरा नाम देना पड़ेगा। तो एक एंगल हमारा ये बन रहा है जिसे मैंने मार्क किया है, तो इस एंगल का नाम कितना होगा, ओ यहाँ पे मिड में आ जाएगा और बी और ए ये आ जाएंगे हमारे साइड में, तो हमारे पास एक एंगल तो बन गया ए ओ बी। क्लियर। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, इसे हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं। एक एंगल और बन रहा है, एक एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है इतना, ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होगा, वर्टेक्स, तो यहाँ पे ओ ही आ रहा है कॉमन वर्टेक्स, और जो हमारे पास आर्म्स हैं इसमें ओ सी एंड ओ बी, तो एक तरफ हम बी लिख देंगे इधर और एक तरफ सी, एक एंगल ये हो गया। एक एंगल और बन रहा है इसमें अगर हम ध्यान से देखें, और वो एंगल है हमारे पास ये पूरा कंप्लीट एंगल इतना, ठीक है, तो इस एंगल का नाम कितना होगा, क्या होगा, इस एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल का नाम होगा, ओ तो कॉमन वर्टेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक, कॉमन वर्टेक्स हुआ है, और एक हमारे पास ओ एस आर्म है और एक आर्म है हमारे पास ओ सी, ठीक है, ओ सी एंड ओ ए, तो एक तरफ यहाँ पे हम सी लिख देंगे और एक तरफ हम ए लिख देंगे, ठीक है, ए इधर आ गया सी इधर आ गया, और यहाँ पे एंगल का सिंबल बना देंगे। तो इस तरीके से हम एंगल का नाम लिखा करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैं कॉमन वर्टेक्स की बात करूँ, इस केस में तीनों केसेस में वर्टेक्स कॉमन है ओ, ठीक है, तो हम सिर्फ एंगल ओ लिख करके काम नहीं चला सकते इस केस में, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब आगे आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.3। 4.3 कहता है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, देखो कॉर्नर्स हमारे पास कुछ बन के आ रहे हैं, उन एंगल्स के हमें नाम बताने हैं, ठीक है, उन कॉर्नर्स पे जो एंगल बन रहे हैं उनके नाम बताने हैं। तो पहले मैं एंगल को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये एक एंगल है, ठीक है, और वर्टेक्स कितना है यहाँ पे, ए, ये हो गया ए। अब ए से एक इस डायरेक्शन में रे जाती है और एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉइंट आता है बी और यहाँ पे डी, तो एक तरफ हम बी लिख देते हैं इसके और एक तरफ डी, तो एक एंगल तो हमारे पास ये बन गया, ठीक, इस एंगल का नाम हो गया। अब इस एंगल का नाम लिखते हैं, इसे हम मार्क कर लेता हूँ पहले, ठीक, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना है बी, तो हमने बी लिखा। क्लियर। अब बी से एक आर्म इधर जाती है और एक आर्म इधर जा रही है, इस आर्म का नाम है बी सी और इस नाम आर्म का नाम है बी ए, तो एक तरफ हम इधर ए लिख देते हैं और एक तरफ सी, तो एक एंगल हमारे पास ये हुआ। क्लियर। अब मैं इस आर्म का नाम लिखता हूँ, तो ये हो गया सी पॉइंट, इधर डी है और इधर बी, तो ये हो गया तुम्हारा बी सी डी, ठीक है, इधर लिख देता हूँ बी सी और ये डी, ठीक है, सी बीच में आएगा यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे डी बीच में आएगा और इधर सी आ जाएगा इधर ए, तो डी और एक तरफ ए लिख दो एक तरफ सी लिख देते हैं, एक एंगल हमारे पास ये हो गया। तो ये चार एंगल्स इस फिगर के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, जिनको मैंने अभी नाम दिया है बी ए डी बी सी डी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Now proceed to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमारे पास एक डायग्राम दिया है, ठीक है, अब इस डायग्राम में हमें पॉइंट्स के नाम बताने हैं जो इन पार्ट्स में दिए हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई के इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ जो पॉइंट्स हैं। अब पहले तो देखते हैं एंगल डी ओ ई कहाँ पे है, डी ओ ई, तो एंगल हमारे पास बन रहा है ये। अब इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स आते हैं, इंटीरियर मीन्स ये हमारे पास जो पोर्शन है ये इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक, तो ये इंटीरियर पोर्शन के अंदर कौन से पॉइंट्स है, अंदर से एक ही पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वो है ये, ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर कितना होगा, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट पे, तो बी पार्ट क्या कहता है इसमें, बी पार्ट कहता है इसमें, वेट, बी पार्ट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ, पहले ई ओ एफ देखते हैं, ई ओ एफ, ये हमारा एंगल बन रहा है। अब इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, बाहर की तरफ कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इस एंगल के, ये तो इंटीरियर पार्ट हो गया इतना, इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एक ए आता है इधर, एक सी है, एक यहाँ पे डी पॉइंट भी लाई करता है, ठीक है, तो पॉइंट सी ए
and D lie in the exterior of angle EOF। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। ऑन एंगल EOF, EOF एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं? EOF इस एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? तो यहाँ से चलते हैं बेटा, इस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, E आ गया, B, O एंड F, तो ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, E, B, O एंड F लाई ऑन एंगल EOF, ठीक है। तो ये हमारे ए, बी और सी पार्ट के आंसर हो गए। क्लियर है सभी को? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मैंने देखता हूँ कई टीचर्स इस क्वेश्चन को बहुत गलत तरीके से कराते हैं, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से कराते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई लाइन रे बनती है तो उसके ऊपर, अगर ये मैंने एक पॉइंट बनाया तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन एक पॉइंट नहीं है, ये किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, ऑन ए रे और ए ऑन ए लाइन सेगमेंट। बस ये चीज ध्यान रखना हमेशा दिमाग में। नाउ ड्रा ए रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट, हमें दो एंगल्स बनाने हैं, टू एंगल्स, वी नीड टू ड्रॉ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। इस तरीके से बनाना है कि उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट का मैंने यहाँ पे फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे दो एंगल्स बनाए हैं। अब देखो मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने 4 रेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी, OA, OB, OC एंड OD। अगर मैं इसमें देखूं इस एंगल में, देखो मैं एंगल का नाम लिखने से पहले मार्क करता हूँ, ये एंगल और एक इस एंगल को मैंने मार्क किया। अब इन दोनों एंगल में कौन सा पॉइंट कॉमन है? इस एंगल में, इस एंगल का नाम है AOB और इस एंगल का नाम है COD। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है? सिर्फ O पॉइंट कॉमन आ रहा है, सिर्फ O पॉइंट कॉमन है। क्लियर है? तो मैंने मार्क भी किया है, यहाँ पे मार्क भी करना है इसी तरीके से, और तुम्हें आंसर भी लिखना है। एंगल AOB, सॉरी, इन एंगल AOB and angle COD only one point, that is O, is common। सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, वो क्या है? O। क्लियर है सभी को? AOB और COD में, ठीक। सेकंड पार्ट देखते हैं, टू पॉइंट्स इन कॉमन। इसमें कहता है कि दो पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो दो डिफरेंट एंगल्स बनाए हैं। एक एंगल हमारे पास ये है जिसे मैं मार्क करता हूँ, ये एंगल हो गया, ठीक। ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? AOB। और दूसरा एंगल हमारे पास बन रहा है ये, इस एंगल को मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, दिस एंगल, ठीक है। तो इस एंगल का नाम है APB। अब इनमें देखो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूँ, रेड कलर से। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हुआ और एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसका एंगल, यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका, इधर लिख देते हैं चलो। तो हियर A and B, point A and B are common in angle AOB and angle APB, ठीक है। AOB एंगल में और APB एंगल में जो पॉइंट कॉमन है वो है A एंड B। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सभी को। फिगर बनानी है और इस तरीके से लिखना भी है। क्लियर है सभी को? नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 कहता है इसमें 3 पॉइंट्स इन कॉमन, कहता है कि 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, पहले एंगल को देख लो। एक एंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ AP और ये B, APB एंगल। और मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंगल, ये इतना एंगल है, ठीक है। और एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, दूसरा एंगल, इसको मैंने नाम दिया AOB। क्लियर? AOB। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन आए? मैं कॉमन पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। पॉइंट A कॉमन है, ठीक है, पॉइंट Q कॉमन है और पॉइंट B भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आए, पॉइंट A, Q एंड B
are common in angle APB and angle AOB। ठीक है, APB और AOB में जो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं वो है हमारे पास A, Q एंड B। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, डी ई पार्ट पे आते हैं एक बार। ई पार्ट क्या कहता है, वन रे इन कॉमन। अब कहता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो मैं पहले एंगल को मार्क करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ की हुई है। एक एंगल ये हुआ हमारे पास और एक एंगल ये होता है। ठीक है, तो इस एंगल में और इस एंगल में अगर हम आर्म, कॉमन आर्म देखते हैं तो वो हमारे पास कॉमन आर्म आती है OB। OB आर्म जो है एंगल AOB में भी आती है और एंगल BOC में भी आ रही है। ठीक है, हियर OB is common in angle AOB। इस एंगल का नाम है AOB और इस एंगल का नाम कितना होगा, BOC एंड एंगल BOC। ठीक है, OB आर्म कॉमन आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज कितना, 4.3। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।